नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ इंडिया गठबंधन के विधायक, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष IP गुप्ता हैं और इन दिनों बिहार की राजनीति में बड़े सुर्खियों में हैं। लगातार इनकी चर्चा हो रही है। चर्चा इस वजह से भी हो रही है कि बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान खूब दहाड़ रहे हैं और एक बयान बड़ा वायरल हुआ। 15 साल 2005 के पहले क्या था, 2005 के पहले क्या था, उसको लेकर इन्होंने बड़ा तगड़ा जवाब दिया सरकार को या सत्ताधारी पार्टी के नेताओं को कि भाई 2005 का जिक्र नहीं करेंगे तो पेट का पानी नहीं पचेगा। ये क्लिप बहुत वायरल हो गई। इसके बाद IP गुप्ता वायरल इसलिए हो गए क्योंकि हैदराबाद से बुलावा आया, और बुलावा किसका आया? असदुद्दीन ओवैसी का। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र में जीते हुए अपने कारपोरेटर्स और बिहार में जीते हुए अपने विधायकों का सम्मान करना चाहते थे। सम्मान का कार्यक्रम था। IP गुप्ता AIMIM के विधायक नहीं हैं, लेकिन फिर भी इनको बुलाया गया, इनका सम्मान किया गया और वहां भी हम बिहारी हैं वाला इनका डायलॉग बड़ा वायरल हो गया। सवाल यह है कि इनके हैदराबाद दौरे के राजनीतिक मायने क्या हैं? IP गुप्ता साहब, आप हैदराबाद गए असदुद्दीन ओवैसी के बुलावे पर। अब इसको दो चश्मे से देखा जा रहा है। हमने भी इसका विश्लेषण किया, हमने भी इसको अलग अलग चश्मे से देखने की कोशिश की, डिकोड करने की कोशिश की। भाई, कांग्रेस के विधायकों को बुलावा नहीं आया, BSP के विधायक को बुलावा नहीं आया, IP गुप्ता को बुलावा आया। तो या तो IP गुप्ता AIMIM में शामिल हो रहे हैं क्या, ये बड़ा सवाल है। या फिर सवाल यह है कि इन दिनों तेजस्वी यादव से आपकी बड़ी नजदीकियां हैं, तो तेजस्वी यादव के दूत बनकर गए थे, AIMIM को इंडिया गठबंधन में ला रहे हैं क्या? देखिए, एक मामले में बहुत स्वार्थी इंसान हूँ। अब वो मामला है मेरे जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाना, मेरा जो मूल जाति है पान में शामिल करवाना। उसी समय पैदा हुआ। ये तो खुलेआम बोलता हूँ मैं, जब तक न हो जाए बोलता रहूँगा। दूसरा ये है कि ओवैसी साहब, दुनिया उसको सुनती है जब वो बोलते हैं। पहला कारण तो ये था कि जब उन्होंने बुलावा भेजा तो ये सम्मान की जो बात उन्होंने कही थी, ये सम्मान मेरे लिए नहीं था, उस सहरसा के लोगों के लिए था, जो जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि ओवैसी साहब मुझे सम्मान कर सकें जी। दूसरा, सहरसा तक पहुंचाने वाले हमारे जाति के लोग थे, ताकि तक वो पहला तो वो दोनों की सम्मान थे, मैं गया। दूसरा ये था कि मैं चाहता था कि तांती तत्वा की आवाज़ पान में ले जाने की सदन में गूंजे जी। और एक दूसरे स्टेट के लोग, एक ऐसा पार्लियामेंटेरियन जिनको सब सुनता है। अब वो अपनी बातों को बहुत जहीन तरीके से रखते हैं वहाँ। तीसरा है कि राज्यसभा का चुनाव होने वाला है। ये बहुत असली बात कही आपने। तो राज्यसभा का चुनाव होने वाला है अप्रैल में, और मैं चाहता हूँ कि RJD का जो कैंडिडेट हो महागठबंधन का, वो जीते। और उसमें ओवैसी साहब का एक अहम भूमिका होने वाली है। AIMIM की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और मैं ये सच पूछिए तो AIMIM महागठबंधन का हिस्सा बने, इसका पैरवी मैंने किया था कांग्रेस के पास। उस समय तो हमारी मुलाकात एन समय पे तेजस्वी यादव जी से हुई, वरना हम उनको भी कहते हैं। बिना किसी गठबंधन के AIMIM 5 से जीत के आया, अब तो नकार नहीं सकते। मेरा ये था कि मेरा तांती तत्वा की आवाज़ उठे, और अप्रैल में जो राज्यसभा के चुनाव होने जा रहा है, मैं चाहता था कि MIM उसका पार्ट बने, और वो बनेंगे भी। बात हुई निश्चित तौर पे, शुरुआती तौर पे कुछ तो बातें हुई है ना। सारी बात मत बताइए, लेकिन कम से कम एक लाइन में ये बता दीजिए, तेजस्वी यादव के लिए खुशखबरी है AIM की तरफ से? देखिए, हम तो ये जरूर कहेंगे कि जब हम राज्यसभा की एक सीट जीतेंगे तो अपनी ताकत है ना बाउंस बैक भी करेंगे हम लोग। तो राजनीति की सिर्फ जब कहीं जाते हैं तो एक ही मकसद नहीं होता, उसके बहुत सारे मकसद होते हैं। और अच्छा है
बड़ा काम आसान कर दिया आपने तेजस्वी यादव का। AIMIM भला कैसे मानती? AIMIM तो दरवाजे पर गई थी तेजस्वी यादव के गठबंधन के लिए, ऑफर ठुकरा दिया। अब मनाना बड़ा मुश्किल था, आप मना आए हैं, आपकी बातों का जो लबो-लुआब है, और राज्यसभा के चुनाव में अगर AIMIM मदद करने जा रही है तो एक बड़ा काम किया है आपने इंडिया गठबंधन के लिए। देखिए, मैंने श्री तेजस्वी यादव जी के साथ हेलीकॉप्टर में बहुत समय बिताया है, बड़ा नज़दीक से हम एक दूसरे से बात किए हैं। तेजस्वी यादव जी बेहतरीन इंसान है, और उन्होंने ही तो मुझे वहाँ तक ले गया ना। गठबंधन में लाने वाले तो वही शख्स हैं। जब हर किसी ने अपने दाव पेच आजमा रहा था तो एक इंसान खड़ा हुआ, है ना, तेजस्वी यादव जी, तो उनको कैसे छोड़ सकते हैं? नहीं, ठीक है। आप ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी के साथ आपकी क्या बातचीत हुई, जाहिर है वो मत बताइए, लेकिन थोड़ा बहुत इशारा आपने कर दिया है, खुशखबरी है इंडिया गठबंधन के लिए। AIMIM राज्यसभा के चुनाव में मदद कर सकती है या करने जा रही है। मेरा सवाल यह है कि तेजस्वी यादव से बातचीत हुई कि नहीं हैदराबाद दौरे के बाद? नहीं हुई है, मुलाकात नहीं हुई है उनसे हमारी। और दूसरी चीज, ये जो आउट ऑफ बॉक्स के अंदर में आउट से सोचने की जो कोशिश करते हैं ना, हमारे और तेजस्वी जी के रिश्ते ऐसे नहीं है कि कुछ अफवाहों की वजह से उसमें कुछ चीजें हो। और ये भी चलने लगा कि भाई AIMIM में शामिल तो नहीं होंगे, AIMIM में चले तो नहीं जाएंगे IP गुप्ता, तो आप कहाँ जाएंगे? JDU के साथ जाएंगे, AIMIM के साथ जाएंगे कि तेजस्वी के साथ रहेंगे? बड़ा कंफ्यूजन है। अगर ऐसा, अच्छा, शुरुआती से लेके आज तक की जो जर्नी है ना मेरा, तो समझ पाना मुझे बड़ा आसान नहीं होता। IP गुप्ता को समझना बड़ा मुश्किल है, थोड़ा सा कठिन तो है, थोड़ा सा कठिन है। लेकिन मेरा एक अप्रोच है विधानसभा में कि जो सरकार अच्छे काम कर रही है मैं उसका सपोर्ट करता हूँ। सपोर्ट करते हैं, करना चाहिए ना, जो अच्छा काम करे उसको क्यों नहीं कहेंगे। आपने लेकिन साथ ही उस अच्छे काम में भी जो कमियां होती है मैं एकदम खुलेआम बोलता हूँ सरकार